अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। तो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन हमने करनी है इन दोनों की और रिमाइंडर और कोशेंट जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है। आज तक जितनी आप लोगों ने डिवीजन की हैं वो कौन सा मेथड था? लॉन्ग डिवीजन मेथड था। अब हम लोगों ने करना है सिंथेटिक डिवीजन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखें एक एग्जांपल दी हुई है। ये एक पॉलिनोमियल है और ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है। तो जब भी एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है किसी लीनियर पॉलिनोमियल के साथ तो दो चीज़ें हासिल होती हैं, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो इन फैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन तो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो उसका जो शॉर्टकट मेथड है उसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। अब यहाँ देखें एक एग्जांपल है और उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना है। पॉलिनोमियल क्या है जी? हमारे पास 5x की पावर 4 प्लस एक्स की 3 माइनस 3x डिवाइड है x माइनस 2। x माइनस 2 यहाँ पर डिवाइज़र है, लिहाजा x की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो माइनस 2 है तो क्या आ जाएगी? प्लस 2 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है? जितने भी कोएफिशिएंट्स है डिवाइडेंड के, ये जो पॉलिनोमियल है ये डिवाइडेंड है, ये क्या था? डिवाइज़र है। तो ये डिवाइड होगी और इससे डिवाइड होगी, तो इसके कोएफिशिएंट्स को राइट कर लेना है रो में विथ ज़ीरो एज अ कोएफिशिएंट ऑफ द मिसिंग पावर। जिसकी पावर नहीं है, मिसिंग पावर है, उनके कोएफिशिएंट्स को ज़ीरो रख लेना है। तो देखें यहाँ पर डिवाइडेंड जो है 5x की 4, ये देखें 5x की 4 प्लस x की 3। x की 4 के बाद पावर x की 3 आती है, तो ठीक है, तरतीब कोएफिशिएंट 1 है तो 1 रख लिया, 1 मल्टीप्लाई x की 3। x की 3 के बाद पावर क्या होनी चाहिए थी? x की 2। x की 2 नहीं है, लिहाजा x की 2 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है, तो इसलिए इसे लिखा जा सकता है 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के बाद x है पावर, तो माइनस 3x, और x के बाद कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 के इक्वल होता है, 1 मल्टीप्लाई 0 0, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो देखें पहले जो डिवाइडेंड है उसको सारे कोफिशिएंट्स को अरेंज करके लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है? कोफिशिएंट्स लिखने हैं और साथ में x की 4 x की 3 जो हैं वो नहीं आएंगी। तो कोफिशिएंट्स क्या है? पहले का x की 4 का कोफिशिएंट 5 है, x की 3 का 1 है, x स्क्वायर का 0 है, x का माइनस 3 है, कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। और डिवाइज़र क्या आ रहा था हमारे पास? x माइनस 2 था, तो x 2 आ रहा है, वो हम लोगों ने इधर साइड पे लिखना है। एरो लगा के 5 को पहले वाले को नीचे वैसे ही उतार लेना होता है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को सेकेंड नंबर के नीचे लिख लेना है, तो 10 और 1 11, फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, 22 को 0 में प्लस करेंगे 22 ही आएगा, 22 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिखा 44, 44 में से 3 माइनस हो गया 41। अब 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 82, और 82 और 0 82, ये लाइन लगा देनी है। लास्ट में जो बचेगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। अब क्वेश्चन कैसे देखना है? सबसे पहले देखना है हाईएस्ट पावर क्या थी। हाईएस्ट पावर क्या थी? 4। तो 4 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगी? 3। इसका मतलब है कि x की पावर 3 से स्टार्ट करना है इसको, और ये 5 11 22 और 41 ये क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। तो कोफिशिएंट्स किसके हैं? x की 4 से स्टार्ट हो रहा था, 4 माइनस 1 3 होता है, तो ये x की 3 का कोफिशिएंट है, यानी 5x3 प्लस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 22x और प्लस कांस्टेंट टर्म 41, तो ये क्वोशिएंट आ जाएगा और ये रिमाइंडर। अब हम लोग सवाल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के ना कोफिशिएंट्स राइट कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है? tx है, कोफिशिएंट्स राइट करें। देखें एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1x स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई एक्स है ना, फिर प्लस एक्स स्क्वायर के बाद एक्स ही कांस्टेंट आता है तो 7x है, उसके बाद क्या है? -1। यहाँ दरमियान में कोई भी देखें मिसिंग टर्म नहीं है।
अब डिवाइज़र हमारे पास है x प्लस वन, तो अगर हम इसे लेट कर लें x प्लस वन इक्वल है 0 के, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 के। तो कोएफिशिएंट्स को राइट करते हैं, कोएफिशिएंट्स को सारों को तरतीब से राइट करते हैं। देखें पहला कोएफिशिएंट क्या था x स्क्वायर का 1, थोड़ा सा स्पेस देंगे हम लोग, x स्क्वायर के बाद x है, उसका कोएफिशिएंट क्या है 7, कांस्टेंट टर्म क्या है -1, लाइन लगानी है। अब यहाँ पर डिवाइज़र लिख लेना है जो कि -1 है। पहले वाली रकम को बिल्कुल वैसे ही नीचे उतार लाना होता है, तो 1 नीचे वैसे आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 7 में से -1 हो गया तो 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -6, -6 और -1 कितने होते हैं -7। ये जी हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट लिखेंगे सबसे पहले। अभी मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है 2 है। तो देखें अगर 2 में से 1 माइनस कर दो तो कितने बचते हैं 1, इसका मतलब है कि x की पावर 1 है, तो ये x का कोफिशिएंट है 1, लिहाजा कोशेंट आ जाएगा q, और ये इक्वल आ जाएगा x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और कांस्टेंट टर्म x के बाद 6, जबकि रिमाइंडर इज इक्वल टू r इक्वल आ रहा है -7। ये आंसर है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसी फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x3 - 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय है x प्लस 3। जी सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स को अरेंज कर लेते हैं। देखें ये आ जाएगा 4x की 3 पावर, x की 3 के बाद x की 2 है जो कि यहाँ पर नहीं है, लिहाजा प्लस 0x की 2, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा तो टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। x की 2 के बाद x यहाँ पर है -5x और कांस्टेंट टर्म भी है 15। अब देखें डिवाइडेड हो रहा है x प्लस 3 से, तो लेट कर लो x प्लस 3 इजकल टू 0, तो x इजकल टू आ जाएगा -3 के। अब राइट करते हैं हम लोग इससे कोफिशिएंट्स को तरतीब से लिखते हैं। x की 3 का कोफिशिएंट क्या है 4, x की 2 का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट -5 और कांस्टेंट टर्म 15। डिवाइड करेंगे किससे -3 से, वो यहाँ लिखेंगे सेकेंड रो में। अब देखें 4 को वैसे ही उतार लेना है, 4 3 -3 है, 4 3 -12, 0 और प्लस -12 होंगे, -12 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 और 3 1 3। अब माइनस करेंगे 36 में से 5 माइनस हो गया तो ये आ जाएगा जी 31, साइन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 36 बड़ा है प्लस का है। अब 31 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो माइनस का आएगा, 3 1 3 और 3 3 9, तो 93 में से 15 माइनस कर लेते हैं। 93 माइनस 15 इज इक्वल, आंसर आ रहा है 78, और साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस बड़ी रकम के साथ है तो माइनस आएगा यहाँ पर। अब देखें ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हाईएस्ट पावर क्या है x की 3 है, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो इक्वल 2, इसका मतलब है ये x की 2 का कोएफिशिएंट है। तो क्वोशिएंट राइट करते हैं, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 4x² -12x प्लस 31, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आ रहा है -78। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है x³ प्लस x² -3x प्लस 2 डिवाइड करना है x -2 से। तो देखिए हम पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स राइट करते हैं, ये आ जाएगा 1x3 प्लस x3 के बाद x² 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट x² के बाद x भी है 3x और कांस्टेंट भी है 2,
और दूसरा जो है डिवाइडेंड उसे लेट करेंगे 0 के इक्वल, तो x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू आ जाएगा 2। अब राइट करने हैं हम लोगों ने कोफिशिएंट तरतीब से, तो x की 3 का कोफिशिएंट कितना है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, x का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 2। लिहाजा डिवाइड होगा, ये x की वैल्यू आ रही है 2। फर्स्ट टर्म वैसे उतार लेनी है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और नेक्स्ट के नीचे लिख लेंगे 2 और 1 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में से 3 माइनस हो गया 3, 3 2 6, 6 और 2 7 और 8। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन इज इक्वल टू, ये देखें ये हो जाएगा, यहाँ पर x की 3 है ना हाईएस्ट पावर, तो 3 में से 1 हो गया 2, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 1, लिहाजा ये x स्क्वायर आ गया प्लस 3x और फिर प्लस 3, और रिमाइंडर जो लास्ट में बच रहा है वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 8। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 9। पॉलिनोमियल राइट करें, कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज देख के जी, पहले है 2x क्यूब माइनस क्यूब के बाद 3hx स्क्वायर और स्क्वायर के बाद देखें x नहीं है, लिहाजा ये आ जाएगा 0x और फिर कांस्टेंट टर्म 9 है। अब देखें यहाँ पर वो कह रहा है इट्स 0 इज 3, तो 0 इज 3 का मतलब क्या है 3 से डिवाइड होगा, ये 0 इज 3, तो हम लिखेंगे एंड इट्स 0 इज 3। जी, कोफिशिएंट राइट करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन देखें करते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस 3h, एक्स का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट टर्म है 9। डिवाइड करेंगे इसे 3 से, 2 को वैसे उतार लेना है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से 6। अब देखें ये प्लस माइनस नहीं होंगे क्योंकि h के साथ आ रहा है, लिहाजा ये आ जाएगा 6 माइनस 3h। 6 माइनस 3h को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9h। अब 0 के साथ प्लस माइनस हो गए 18 माइनस 9h वैसे आ जाएगा, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को थोड़ा आगे करके लिख लेते हैं ताकि ये दोनों मिक्सअप ना हो। अच्छा, 9 को हम लोग किससे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 मल्टीप्लाई 3, ये आ रहा है 54 माइनस 3 9 कितना होता है 27h। अब 54 और 9 दोनों कांस्टेंट टर्म हैं, ये दोनों प्लस होंगे, लिहाजा 54 प्लस 9 इक्वल आ रहा है 63 माइनस 27h। ये क्या है हमारे पास रिमाइंडर है इसका। अब क्योंकि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल करना है, 0 है, 0 इज 3 था, तो रिमाइंडर लिख लेते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू 63 माइनस 27h। तो इसे क्योंकि पहले ही बता दिया है 0 के इक्वल है, तो 63 माइनस 27h इज इक्वल टू 0। अब माइनस 27h इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 63, माइनस माइनस से कट गया, h इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 27, तो 63 और 27 डिवाइड करते हैं, नाइन पे डिवाइड हो रहा है और नीचे आ जाएगा 3, 9 3 27 और 9 7 63, लिहाजा h का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 7/3।
सेकेंड पार्ट है सेकेंड का, 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 2h(x² प्लस 11। तो पोलिनोमियल को कोफिशिएंट्स के साथ राइट करते हैं। देखें ये आ जाएगा 1x³ माइनस 2h(x² प्लस 0x और प्लस 11। अब इसके बाद ये है इज 1, x की वैल्यू 1 आ रही है, इससे डिवाइड हम लोगों ने करना है। तो कोफिशिएंट से राइट कर लेते हैं। x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, x² का माइनस 2h और x का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट का 11। डिवाइड करेंगे इसे 1 से, तो पहले ये वाला 1 वैसे ही उतार लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस होके 1 माइनस 2h। 1 माइनस 2h को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2h ही रहेगा। 0 और 1 प्लस होके 1 माइनस 2h ही आएगा। अब फिर 1 माइनस 2h को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 2h आएगा। 11 और 1 कितने होते हैं 12, 12 माइनस 2h, ये जी आ गया रिमाइंडर। लिहाजा हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 12 माइनस 2h। अब 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, लिहाजा रिमाइंडर जो है वो इक्वल आ रहा है 0 के। तो माइनस 2h इक्वल आएगा प्लस 12 है, इक्वल के दूसरी तरफ माइनस 12 हो जाएगा। h इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12 ओवर माइनस 2। तो h इक्वल टू आ रहा है माइनस 12 ओवर माइनस 2, माइनस माइनस से कट गया 2 6 12, लिहाजा h की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब बाकी इसका थर्ड पार्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि माइनस वन इज द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल टू एक्स क्यूब प्लस 5h(x) माइनस 23। जी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट सबसे पहले राइट करते हैं। 2x³ क्यूब के बाद स्क्वायर नहीं है तो 0x², फिर इसके बाद x वाली टर्म है 5h(x), फिर उसके बाद कांस्टेंट है माइनस 23 और माइनस 1 जो है इज माइनस 1 से डिवाइड करना है यानी। तो लिखेंगे इसके कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट 2 है, x² का 0, x का 5h और कांस्टेंट है माइनस 23। डिवाइड हो रहा है जनाब माइनस 1 से। देखें 2 वैसे आ जाएगा, पहले 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, माइनस 2 और 0 माइनस 2, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5h। 2 प्लस 5h को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 5h, माइनस 2 और माइनस 5h। अब माइनस 23 और माइनस 2 कितने हो जाएंगे माइनस 23, 4 और 5 माइनस 25 और नेक्स्ट माइनस 5h वैसे आ जाएगा। ये दोनों क्योंकि कांस्टेंट थे इसलिए ये प्लस हो गया। अब ये क्या है रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर इक्वल टू आ रहा है माइनस 25 माइनस 5h। माइनस 1 इसका 0 था, लिहाजा माइनस 2 5 माइनस 5h इक्वल आ गया जनाब 0 के। अब h की वैल्यू फाइंड करते हैं। माइनस 5h वैसे आ जाएगा, 25 प्लस हो रहा है, माइनस का इस तरफ आगे प्लस हो गया, h इक्वल आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय माइनस 5, तो माइनस 5 5 25, तो h इक्वल टू माइनस 5, ये क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। L और M की फाइंड करनी है वैल्यूज। जबकि सवाल हमारे पास है x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। ये क्या है पोलिनोमियल के फैक्टर है।
तो हम लोग पॉलिनोमियल राइट करते हैं। पी एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स है 2LX और प्लस m सीक्वेंस के साथ देखें आया हुआ है यहाँ पर। अब इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर देखें x प्लस अगर 3 है तो x इजकल टू -3 आ जाएगा, और दूसरा x -2 इजकल टू 0 है तो x इजकल टू 2। लिहाजा +3 है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, एंड -2 है तो +2, लिहाजा -3 एंड 2 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल dx। अब ये जो है ना -3 और 2 ये px के क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, यानी इनके साथ हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट के साथ करते हैं, कोफिशिएंट राइट करते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, एक्स का कोफिशिएंट 12 और प्लस कांस्टेंट क्या है m। जी फर्स्ट क्या आ रहा है, फैक्टर -3, इसको उतार लिया, 1 वैसे आ जाएगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 4 में से 3 माइनस हो गया 1, तो -3 को 1 से करेंगे -4 -3 1, और 3 में से 1 को माइनस कर लें, ओहो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अब ये आ जाएगा 3 -3 और प्लस 2l, तो 2l पहले लिख लेते हैं, 2l -3 हो गया। अब इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6l, माइनस माइनस प्लस, और 3 × 3 9। अब देखें इन दोनों में कुछ कोई रकम भी प्लस नहीं हो रही, ये है m, ये है 6l और ये कांस्टेंट है, लिहाजा ये आ जाएगा m - 6l + 9। ये जी हमारे पास आ गया रिमाइंडर। अब क्योंकि -3 जो था वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल था, इसलिए हम लोग जो है रिमाइंडर जो है इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल लेट करेंगे, लिहाजा m - 6l इक्वल टू आ जाएगा 9, इस तरफ आके माइनस हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरे फैक्टर के साथ हम लोग करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, 2 है, तो कोफिशिएंट यही वाले राइट होंगे, 1 4 12 और m। जी दूसरे फैक्टर से डिवाइड करेंगे, वो था 2, 1 को वैसे ही उतार लिया, 1 × 2 2, और 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 2 12, ये आ जाएगा 12 + 2l। अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24 + 2 × 2 4l। अब देखें l m और कांस्टेंट टर्म ये भी प्लस नहीं होंगे, तो ये आ जाएगा m + 4l + 24, ये क्या है रिमाइंडर है। 0 के इक्वल करेंगे, m + 4l + 24 = 0, तो ये हो जाएगा m + 4l = -24, और ये आ जाएगी जी इक्वेशन नंबर 2। अब l और m हम लोगों ने फाइंड करना है। इक्वेशन m देखें, फर्स्ट इक्वेशन है m - 6l, तो m और l के कोफिशिएंट्स राइट करते हैं, देखते हैं इक्वल है। यहाँ m का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ m का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 1 इक्वेशन क्या है, m - 6l = -9, और 2 क्या है m + 4l = -24। तो सब्ट्रैक्ट किया इसको, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, अगर ऐड करते हैं तो साइन चेंज ना होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, देखें प्लस m और माइनस m कट गए, -6l और -4l ये कितने होते हैं -10l इक्वल 24 में से 9 को माइनस कर लें, देखें क्या माइनस होता है, 24 - 9 = 15। साइन कौन सा बड़ा है, प्लस का, लिहाजा साइन इसके साथ प्लस का ही रहेगा, तो l = आ जाएगा 15/-10, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी -10।
5 3 15 और 5 2 10। ये हमारे पास एल आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में एल की वैल्यू पुट करते हैं और एम फाइंड करते हैं। एम माइनस 6 एल इजकल टू माइनस 9। एल क्या था? -3/2 इजकल टू -9। एम इजकल टू आ जाएगा 2 3 6 और -3 इजकल टू -9। तो एम इजकल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इजकल टू -9। तो +9 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा -9 हो जाएगा। तो एम इजकल टू 9 और 9 -18। ये हमारे पास आंसर आ गया। एल इजकल टू -3/2 और एम इजकल टू -18। सेकेंड पार्ट है इसका। x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3l(x²) + 2mx + 6। अब देखें दो फैक्टर हैं इसके भी, x-1 और x+1। तो सबसे पहले पोलिनोमियल राइट करते हैं। पी एक्स इक्वल है x³ - 3l(x² + 2mx + 6 और फैक्टर्स इसके राइट करते हैं। देयरफॉर अब देखें x-1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। एक फैक्टर 1 आ गया, दूसरा x+1 है दूसरी तरफ जाएगा -1। लिहाजा 1 एंड -1 आर 0 ऑफ पी एक्स, यानी पोलिनोमियल के क्या हैं? 0 हैं, यानी इनके रिमाइंडर क्या आ जाएंगे? 0। तो फर्स्ट वेक्टर के साथ सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। x³ का कोफिशिएंट कितना है? 1। x² का कोफिशिएंट है -3l। x का कोफिशिएंट है 2m और कांस्टेंट है 6। डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 वैसे आ गया। 1 × 1 1, लिहाजा ये आ जाएगा 1 - 3l। फिर इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही रकम रहेगी 1 - 3l। अब देखें ये m है, ये l है, ये 1 है, आपस में कोई भी प्लस माइनस नहीं हो रहे, लिहाजा ये आ जाएगा 1 - 3l और +2m। अगेन ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो पूरी टर्म यही आ जाएगी 1 - 3l + 2m। 6 और 1 7 -3l + 2m। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर इनके ये 0 हैं, लिहाजा 7 - 3l + 2m = 0। तो अरेंज करेंगे इसे। 2m - 3l = 7 इस तरफ आके -7 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारे पास। अब अगेन कोफिशिएंट राइट करें। 1 है और x² का -3l है और x का 2m और कांस्टेंट 6। डिवाइड होगा ये -1 से। सेकंड फैक्टर क्या है? -1। लिहाजा 1 को वैसे उतार लिया। 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा -1 - 3l। अब -1 जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों के साइन क्या कर देगा? चेंज। तो ये हो जाएगा 1 + 3l। अब m l और 1 कांस्टेंट है तो 1 + 3l + 2m। अब 1 + 3l + 2m जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इन सब के साइन क्या करेगा? चेंज। लिहाजा ये हो जाएगा -1 - 3l और -2m। तो 6 में से -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 3l और -2m को वैसे उतार लिया। अब ये भी रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा, लिहाजा 5 - 3l - 2m = आ रहा है 0। तो अरेंज करेंगे -2m - 3l = आ गया 5 इक्वल के इस तरफ -m, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन देखें। m का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ भी m का कोफिशिएंट 2 है और बाय चांस वो +2 है, ये -2 है, कट रही हैं, लिहाजा हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को।
एड इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2m माइनस 3l इजकल टू -7। सेकेंड इक्वेशन क्या है, -2m माइनस 3l इजकल टू -5। देखिए प्लस m और -2m कट गया, -3l और -3l -6l और इक्वल माइनस ये क्या हो जाएगा 5 और 7 6 is 12। अब l इजकल टू आ जाएगा -12 ओवर -6, तो l का आंसर आ रहा है माइनस माइनस से कट गया 6 to 12, l इक्वल आ रहा है हमारे पास 2। अब दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन में हम l की वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं 2m माइनस 3l इजकल टू -7। तो 2m माइनस 3l क्या है हमारे पास 2 इजकल टू -7। तो 2m इजकल -3 to 6 इजकल टू -7। तो 2m इजकल टू आएगा -7 प्लस 6। तो 2m इजकल टू आएगा -1। 7 में से 6 माइनस हो गया 1, लिहाजा m इजकल टू आएगा -1 ओवर 2। ये हमारे पास आंसर है, l इजकल टू 2 एंड m इजकल टू -1 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका सिंगल ही एक ही रूट दिया हुआ है, वो रूट क्या है 2 है। तो देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है जी, x³ माइनस 28x प्लस 48 इजकल टू 0। बल्कि यहाँ हमने इक्वेशन जो है ना पॉलिनोमियल को अरेंज करना था, x³ के बाद देखें x² नहीं है तो 0x² के बाद x है माइनस 28x और फिर कांस्टेंट क्या है 48 इजकल टू 0। तो एक ही रूट है 2, लिहाजा सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। कोफिशिएंट राइट करेंगे, x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट -28 और कांस्टेंट टर्म क्या है 48 डिवाइडेड बाय 2। 1 को वैसे उतार लिया, अब 2 1 2 2 0 कितने हो जाएंगे 2 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब 28 में से 4 माइनस हो जाएगा तो -24। तो प्लस माइनस ये माइनस आ गया, 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 48, ये दोनों कट जाएंगे तो अब रिमाइंडर हमारे पास क्या रह जाएगा 0। देखिए जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का सिंगल रूट होता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 0। तो क्वोशिएंट में जो इक्वेशन हासिल होती है वो हमारे पास होती है डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन हम लोग राइट करेंगे, तो डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या है x³ है। तो यहाँ इक्वेशन कैसे बनेगी, ये कोफिशिएंट क्या है x² का है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 है तो सिर्फ x² होगा और प्लस 2x कांस्टेंट है -24 इजकल टू 0। अब ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है, फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, x² प्लस 2x माइनस 24 इजकल टू 0। 1 और 24 मल्टीप्लाई करें तो 24 ही होता है। तो अगर फैक्टर बनाएं 6 4 24 होता है और 6 में से 2 गया तो 6 में से 4 माइनस होगा तो 2, लिहाजा फैक्टर बनेगा +6x और -4x -24 इजकल टू 0। देखिए 6 4 24 और +6 में से 4 माइनस करेंगे तो +2। अब इन दोनों में से कॉमन x आ गया तो x प्लस 6, यहाँ -4 कॉमन आ गया, x माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा 4 6 24 इजकल टू 0। अंदर दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो x प्लस 6 कॉमन ले लिया, जबकि दूसरा फैक्टर बन जाएगा x माइनस 4 इजकल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 6 भी 0 के इक्वल है, x माइनस 4 भी 0, तो x इजकल टू आ जाएगा -6 और x इजकल टू आ जाएगा +4। माइनस इक्वल का दूसरी तरफ जाएगा
+4। लिहाजा हम लोग आंसर राइट करेंगे। हेंस देखें, एक रूट तो पहले दिया हुआ था 2, 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो फर्स्ट रूट हमारे पास 2 है और दूसरा आंसर क्या आया है -6। तो 2 -6 एंड थर्ड रूट क्या है 4। तो 2 -6 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये उसके बाकी के रूट्स हैं। एक रूट दिया हुआ था -6 और 4 इसके रूट्स हैं। जी, क्वेश्चन 2 है 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है 2x³ -3x² -11x + 6 = 0। कोफिशिएंट राइट करें। x³ का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2, x² का -3, x का -11 और कांस्टेंट क्या है 6। जी, यहाँ पर क्या है 3 है रूट इसका, 2 वैसे उतार लेंगे 2 3 6, 6 में से 3 माइनस होगा 3, 3 × 3 9। अब देखें 11 में से 9 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 10 11, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ये प्लस माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया इसका 0। ठीक है, सिंगल रूट हो और रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास द डिप्रेस्ड इक्वेशन होती है। लिहाजा हम राइट करेंगे द डिप्रेस्ड इक्वेशन। कोफिशिएंट क्या किसका है 2 कोफिशिएंट है, ये x की 3 है तो x की 2 का कोफिशिएंट है, लिहाजा 2x² + 3x - 2 = 0। तो 2x² + 3x - 2 = 0। फैक्टराइजेशन करते हैं अब इसकी। 2 × 2 होता है 4 और 4 में से 1 माइनस हो जाए तो 3, लिहाजा फैक्टर बनेगा 3 का +4x और -x, क्योंकि 4 में से -1 होगा तो +3 आएगा, -2 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2x, यहाँ पर आ जाएगा x + 2 2 4, यहाँ कॉमन लेंगे 1, तो x माइनस प्लस माइनस 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 की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 ही रहेगा = 0। अब देखें अंदर फैक्टर क्या आ रहे हैं x + 2 और यहाँ फैक्टर आ रहा है 2x - 1 = 0। दोनों को 0 के इक्वल लेते हैं और x फाइंड करते हैं। x + 2 = 0, तो x = -2, ये हमारे पास सेकेंड रूट आ गया। 2x - 1 = 0, 2x इक्वल आएगा -1 इक्वल के दूसरी तरफ +1 हो जाएगा, x = 1/2, ये हमारे पास आ गया है जी थर्ड रूट। तो आंसर राइट करते हैं। हेंस फर्स्ट रूट हमें को क्या दिया हुआ था 3 दिया हुआ है, फिर उसके बाद -2, तो हम लोग तीनों रूट्स तरतीब से लिख लेते हैं। -2 1/2 एंड 3 are the roots of given equation। 4 का थर्ड पार्ट है -1 is the root of the equation 4x³ -x² -11x -6 = 0। तो देखें यहाँ पर -1 जो है is the root of the equation। इक्वेशन क्या है 4x³ -x² -11x -6 = 0, और -1 एक ही रूट है तो कोफिशिएंट राइट करते हैं। x³ का कोफिशिएंट 4, x² का कोफिशिएंट -1 और x का -11 और कांस्टेंट -6। रूट से डिवाइड करते हैं, -1 सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, तो 4 को वैसे उतार लिया, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, -1 और -4 -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 1 5, 11 में से 5 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा -6, -6 को -1 से मल्टीप्लाई किया +6, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0।
लिहाजा डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट था 4x³ था, x³ पावर बड़ी थी, लिहाजा ये 4 जो है x² का कोफिशिएंट है, 4x², आगे -5 है तो -5x और फिर -6 है इक्वल टू 0। अगर यहाँ माइनस ना होता तो हम लोग प्लस के साइंस डालते हैं। अब देखिए सॉल्व करने से हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन आ रही है 4x² -5x -6 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 × 6 ये होता है 24 और 3 × 8 भी 24 होता है, और 8 में से अगर 3 माइनस कर दें तो 5, लिहाजा फैक्टर बनेंगे 4x² के -8x और प्लस 3x और -6 इक्वल टू 0। 3 8 24 और 8 -5 -3। अब इन दोनों में से कॉमन 4x आ रहा है तो x -4 to 8 प्लस यहाँ 3 कॉमन आ रहा है x -3 to 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स के अंदर दोनों के फैक्टर सेम हैं तो x -2 कॉमन ले लिया, दूसरी तरफ आ जाएगा 4x + 3 इक्वल टू 0। लिहाजा x -2 इक्वल होगा 0 के, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 के। सेम इसी तरह 4x + 3 इक्वल टू 0 है तो 4x इक्वल टू आ जाएगा -3, x इक्वल टू आ जाएगा -3/4। हेंस रूट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, फर्स्ट रूट क्या दिया हुआ था -1 -3/4 एंड 2 are the roots of given इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन 5 है, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 -10x² + 9 इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, फिर क्यूबिक की है। अब जो है ये इक्वेशन जो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ हाईएस्ट पावर x की क्या आ रही है, 4 आ रही है, और इसमें रूट्स कितने दिए हुए हैं, 2 रूट्स दिए हुए हैं। तो इनको हम सिंथेटिक डिवीजन से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इक्वेशन है x⁴ प्लस, देखिए x⁴ के बाद x का क्यूब कोई वैल्यू नहीं है तो 0x³ क्यूब के बाद स्क्वायर है -10x², फिर x नहीं है तो 0x + 9 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स कितने दिए हुए हैं इसमें, 1 and 3, 2 रूट्स दिए हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट राइट कर लेते हैं। x⁴ का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1, x⁴ का कोफिशिएंट 0, x² का कोफिशिएंट -10, x का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट टर्म क्या है 9। तो सबसे पहले हम लोग इसे फर्स्ट रूट के साथ सॉल्व करेंगे, 1 के साथ। 1 को वैसे उतार लिया, 1 × 1 1 1 0 1 होता है, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, तो 10 में से 1 माइनस हो गया -9, -9 को 1 से किया -9, 0 और -9 होते हैं, फिर -9 को 1 से किया -9, कट गया, आंसर क्या आएगा 0। फर्स्ट रूट के साथ आंसर 0 है। अब देखिए हमने अलग से नहीं करना, सेकंड रूट को भी इसी के साथ ही सॉल्व करना है, ये जो हमारे पास नीचे आ रहे हैं कोएफिशिएंट्स। अब 3 है सेकंड रूट, तो 1 को फिर अगेन वैसे उतार लेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 1 4, 4 3 12, 12 और -9 यानी 12 में से 9 माइनस होगा तो 10 11 12, ये आ जाएगा 3 × 3 + 9, देखें प्लस माइनस कट गया, अगेन हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो दोनों रूट्स के साथ रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब है जो नीचे इक्वेशन बच रही है कौन सी है, अभी पीछे बताया है डिप्रेस्ड इक्वेशन है। तो राइट करते हैं द डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कौन सी आएगी, यहाँ पर अगर हम लोग राइट करते हैं तो x की पावर 4 थी तो x की 3 आता, यहाँ पर x की 2 आएगा, कोफिशिएंट किसका है 1, x की 2 का, लिहाजा x की 2 + 4x और +3 इक्वल टू 0। तो x² + 4x + 3 इक्वल टू 0।
अब फैक्टराइजेशन करें, 3 1 3, 3 और 1 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 इजकल टू 0। 3 1 3, 3 और 1 4, कॉमन दोनों में से x आ रहा है, तो x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 इजकल टू 0। अब दोनों में से x प्लस 1 कॉमन ले लिया और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इजकल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल है 0 के, सेम इसी तरह x प्लस 3 भी इक्वल है 0 के। तो x इक्वल आ रहा है -1 के और x इक्वल आ रहा है -3 के। तो दो रूट्स हमारे पास ये आ गए, जबकि 1 और 3 जो है पहले से रूट्स जो थे वो हमें दिए हुए थे। लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा, हेंस रूट्स कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, 1 और 3 पहले से मौजूद थे और -1 एंड -3 are the roots of given equation। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी है बाई क्वाड्रिक x की 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इजकल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं इक्वेशन, x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इजकल टू 0। और रूट्स किसके हैं इसके, हैविंग रूट्स क्या है इसके, 3 एंड -4। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट राइट करेंगे, x की 4 का कोफिशिएंट कितना है 1, x क्यूब का कितना है 2, x स्क्वायर का -13, x का -14 और कांस्टेंट क्या है 24। फर्स्ट रूट है हमारे पास 3, तो 1 वैसे आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 और 2 कितने होते हैं 5, प्लस किया 3 और 2 को 5, 5 3 15, 15 में से 13 माइनस हो जाएगा 2, 2 3 6। अब देखें 14 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा -8, -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, ये कट गया, आंसर क्या आ गया 0। अब हम लोग इसे सेकंड रूट के साथ सॉल्व करते हैं, सेकंड रूट है -4, तो 1 वैसे आ जाएगा, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 5 में से 4 माइनस हो गया 1, 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4, -4 में से 2 माइनस हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस और 4 2 8, +8 और -8 कट गया, आंसर क्या आ गया 0। लिहाजा आप डिप्रेस्ड इक्वेशन राइट करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इजकल टू 0। फैक्टराइजेशन की 2 1 2 और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1, लिहाजा 2x प्लस का आएगा और -x आ जाएगा साथ में, ताकि 2 में से 1 माइनस हो जाए। अब इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है, x प्लस 2 -1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 इजकल टू 0। सेम है फैक्टर्स, x प्लस 2 और x माइनस 1 इजकल टू 0। लिहाजा x प्लस 2 इक्वल आ गया 0 के, x माइनस 1 इक्वल आ गया 0, x इजकल टू आ गया -2 और x इक्वल आ जाएगा +1, +2 दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, -1 दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। लिहाजा आंसर हमारे पास क्या आएगा, दो रूट हमारे पास पहले से मौजूद थे, -4 और -3, तो -4 -2 1 and 3 are the roots of given equation। माइनस